गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज बी और सी को सॉल्व। ठीक है, उसके पहले की सारी एक्सरसाइजेस तो आप जानते ही हो, हम कर ही चुके हैं। तो चलो बी से स्टार्ट करते हैं। तो बी में हमें क्या करना है? बी में हमें ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट है उनको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यानी कि जो सही स्टेटमेंट्स हैं उनके सामने टी लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट्स हैं उनके सामने एफ लिखना है। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड रेन्स। अच्छा, ठंड से और बारिश से हमको कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं? ये तो रॉन्ग होना चाहिए, है ना? क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं? वो हमको हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो गर्मियों में पहने जाते हैं, ना तो ठंड में पहने जाते हैं और ना ही बारिश में पहने जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये फॉल्स है। सेकंड देखिए, द कॉमन हेड वियर ऑफ मेन इन उत्तर प्रदेश इज द गांधी कैप। उत्तर प्रदेश में जो पुरुष होते हैं वो जो हेड वियर पहनते हैं, मतलब जो सर पर पहनते हैं, तो जो सर पर पहने जाने वाला जो कॉमन चीज है वो गांधी कैप है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो पुरुष हैं वो गांधी कैप पहनते हैं। तो ये सही है कि उत्तर प्रदेश में जो गांव हैं, गांव में लोग अभी भी गांधी कैप पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि अंगरखा इज वॉर्न बाय द मैन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पुरुषों के द्वारा क्या पहना जाता है? अंगरखा पहना जाता है। क्या पहना जाता है? अंगरखा। तो जो राजस्थान के लोग होते हैं वो कुर्ता और पजामी पहनते हैं और उसके साथ अंगरखा पहनते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो स्पेशल ड्रेस फॉर द ओकेजन लाइक अ मैरिज। मैरिज यानी कि शादी, शादी जैसे अवसर के लिए कोई स्पेशल ड्रेस नहीं होती है। मतलब कोई भी कुछ भी पहन सकता है? नहीं, ये फॉल्स है। शादी के लिए स्पेशल ड्रेस होती है, दूल्हा दुल्हन अलग अलग अपनी अपनी स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शादी में कुछ भी पहन लें। ठीक है, फिफ्थ देखिए, फिरन इज वॉर्न बाय द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। ये तो आपको याद हो गया होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो फिरन है वो कौन से लोगों के द्वारा पहना जाता है? जो माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं, यानी कि जो हिली एरियाज में रहते हैं वहाँ के लोग, जैसे विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग फिरन पहनते हैं। तो कोस्टल एरियाज वाले तो फिरन नहीं पहनेंगे। कोस्टल एरिया कौन से एरिया हो गए? ऐसे एरिया जो समुद्र के आसपास के होते हैं उन्हें कोस्टल एरिया कहते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। लास्ट देखिए, स्कूल चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म। ये तो आपको पता ही होगा कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। स्कूल जाने वाले सारे बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, हालांकि हर स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म अलग अलग होती है, बट वो यूनिफॉर्म ही पहनते हैं। ठीक है, वो कुछ भी पहन के स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे 3 स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं और जो हमारे 3 स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं। अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमको उनको आंसर करना है। तो आंसर हमें सभी के इंग्लिश में लिखने हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस समझ लेना ज़रूरी है। तो चलिए हम एक बार सारे क्वेश्चंस को समझते हैं कि इनमें हमें क्या करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट द ड्रेसिंग स्टाइल्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो ड्रेसिंग स्टाइल्स होती है ना, अलग अलग स्टेट्स में अगर हम जाएं तो वो अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल को कैरी करते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो ये जो उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है उसको क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है, ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो हमारी ड्रेसिंग स्टाइल है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है? क्लाइमेट पर या सीजन पर या मौसम पर डिपेंड करती है। अलग अलग स्टेट में मौसम अलग अलग तरीके का रहता है, इसलिए वहाँ लोग डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो इसका आंसर हमें इसमें लिखना है। ठीक है,
सेकेंड देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, किस तरीके के कपड़े आर वॉर्न पहने जाते हैं इन विंटर सीजन, सर्दियों में। सर्दियों में किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं? पता ही है आपको कि सर्दियों में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। थर्ड देखिए, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न मोस्ट रीजन। नॉर्दर्न मोस्ट रीजन का मतलब क्या हो गया कि सबसे नॉर्थ में जो क्षेत्र है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में लोग किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वो हमें लिखना है यहाँ पर। फोर्थ देखिए कि व्हाट इज द ड्रेस ऑफ पंजाबी मेन एंड वुमेन। पंजाब में रहने वाले महिलाओं और पुरुषों की ड्रेस क्या होती है, उनकी ड्रेस लिखनी है। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज द ड्रेस ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनके बारे में लिखना है। सिक्स देखिए, हु ऑल वियर यूनिफॉर्म। कौन कौन से लोग जो है ना वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके बारे में लिखना है। सेवेंथ देखिए, लिस्ट सम ऑफ द मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ मेन एंड वीमेन। महिलाएं और पुरुष उनकी जो आजकल की मॉडर्न ड्रेसेस हैं, जो ये तो सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस की हम बात कर रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनते हैं, मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं, इसलिए वो एक जैसे लगते हैं। तो कौन कौन सी मॉडर्न ड्रेसेस पहनी जाती हैं, उन ड्रेसेस के बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अब हम एक बार सबके आंसर्स देख लेते हैं, उसके बाद आप सीखिए कि आंसर्स कैसे लिखा जाता है, उन्हें लर्न कीजिए और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, लुक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर। क्या क्वेश्चन था, रीड अगेन। हाउ डज क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट द ड्रेसिंग स्टाइल्स ऑफ द पीपल। लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल्स को क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह से अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आवर ड्रेसिंग स्टाइल इज अफेक्टेड बाय द सीजनल चेंजेस। जो हमारी ड्रेसिंग स्टाइल है वो सीजनल चेंजेस से अफेक्ट होती है, यानी कि प्रभावित होती है। इन आवर कंट्री वी हैव 3 मेन सीजन्स, दैट इज समर, विंटर एंड रेनी। दैट इज को क्या लिखते हैं हम, ई डेस्ट। तो इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वी हैव 3 मेन सीजन्स। 3 हमारे देश में विशेष प्रकार के सीजन्स होते हैं। कौन कौन से, समर, विंटर एंड रेनी। तो लोग क्या करते हैं, पीपल वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में लोग हल्के कॉटन क्लोथ पहनते हैं। डार्क वूलन क्लोथ्स इन विंटर। सर्दियों में वो लोग डार्क कलर के वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड टेक अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स इन रेनी सीजन्स। और जो रेनी सीजन होता है उसमें वो लोग छाता लेते हैं और रेन कोट्स लेते हैं। क्या करते हैं, वो उसमें छाता लेते हैं और रेन कोट्स लेते हैं। तो वो अम्ब्रेला और रेन कोट से रेनी सीजन में अपने आप को बचा लेते हैं। तो इस तरीके से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्रेसेस को चेंज करते हैं। तो ये इसका आंसर है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट होता है वो हमारे ड्रेसिंग स्टाइल को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर वॉर्न इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में किस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा। देखिए क्या आंसर है, इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन में डार्क वूलन क्लोथ्स आर वॉर्न। गहरे रंग के, हल्के रंग के कपड़े हम विंटर्स में नहीं पहनते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। डार्क वूलन क्लोथ्स, गहरे रंग के वूलन क्लोथ्स आर वॉर्न पहने जाते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी, शरीर को बचाने के लिए, फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड से, एंड कीप अस वार्म, और खुद को गर्म रखने के लिए। अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए हम विंटर्स में क्या करते हैं, डार्क कलर के वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। अभी इस समय विंटर्स चल रही हैं और बहुत एक्सेसिव कोल्ड भी है, तो आप डार्क कलर के वूलन क्लोथ्स पहने एंड प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न मोस्ट रीजन। नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में रहने वाले लोगों की ड्रेस को डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है उसका। कैसे लिखेंगे इसका आंसर देखिए। द पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न मोस्ट रीजन, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर।
नॉर्दर्न मोस्ट रीजन जो कि जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ रहने वाले लोग वियर लूज वूलन क्लोथ्स, ढीला ढाला वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, कॉल्ड फिरन्स, जिससे हम फिरन बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, किससे बचाने के लिए, खुद को ठंड से बचाने के लिए। मैन कवर देयर हेड्स विथ कैप्स, और उसके नीचे वो ढीला ढीला सलवार पहनते हैं, फिरन के नीचे वो सलवार पहनते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर अगर वो अपने सिर को ढकने की बात करें तो वो टोपी पहनते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो स्कार्फ पहनती हैं, तो एंड विमेन विद स्कार्फ। अंडर द फिरन्स पीपल कैरी कांगड़ी, फिरन के नीचे, मैंने आपको फोटो दिखाया था, फिरन के नीचे इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, कांगड़ी, ठीक है, KANRI, कांगड़ी। तो क्या है ना, फिरन के नीचे ढीला, जैसे दो कुर्ते होते हैं, एक टाइट कुर्ता होता है और एक ढीला होता है, ठीक, दोनों को मिलाकर फिरन है। तो फिरन के नीचे जो ढीला वाला कुर्ता है उसके नीचे वो अपने साथ एक हीटर लेके चलते हैं, जिसमें जो एम्बर्स होते हैं, जो कोयले होते हैं वो जलते रहते हैं, तो वो उसके नीचे अपने हाथों से उसको पकड़े रहते हैं। जब भी वो सड़कों पर घूमते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उनको ठंड लगती है, कश्मीर में बहुत ठंड होती है, तो वो हीटर को पकड़े रहते हैं, तो वो उनको अंदर से गर्म किए रहता है, ठीक है। तो वो जो हीटर है, जो अंगीठी है, वो उसको कांगड़ी कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में जगह जगह मिलती है। तो लोग फिरन के नीचे उस कांगड़ी को रखते हैं, अंगीठी को रखते हैं, ठीक। इस तरह से वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ठंड होती है, अब वो अपनी ठंड को ऐसे बचाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉट इज द ड्रेस ऑफ पंजाबी मैन एंड वुमेन, पंजाब में रहने वाले आदमी और महिलाएं क्या पहनते हैं, देखिए इसका आंसर। द मैन बिलोंगिंग टू पंजाब, पंजाब को बिलोंग करने वाले जो पुरुष हैं या पंजाब में रहने वाले जो पुरुष हैं, वियर कुर्ता लुंगी, वो कुर्ता पहनते हैं और उसके नीचे लुंगी पहनते हैं। सम मैन ऑल्सो वियर अ जैकेट ओवर द कुर्ता, और कुछ लोग जो अलग तरीके से पहनना पसंद करते हैं वो क्या करते हैं, वो कुर्ता के ऊपर वो जैकेट भी पहनते हैं। दे कवर देयर हेड्स विद अ टर्बन, और सबसे स्पेशल बात कि वो अपने सिर पर एक पगड़ी बनाते हैं, उनको पगड़ी पहनना मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वो पगड़ी पहनकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। द वुमेन इन पंजाब वियर सलवार कमीज, और पंजाब की जो महिलाएं हैं वो सलवार पहनती हैं, उसके ऊपर कमीज पहनती हैं, एंड कवर देयर हेड्स विद अ दुपट्टा, और उसके साथ एक दुपट्टा लेती हैं, और वो दुपट्टे से अपने सिर को हमेशा कवर करके रखती हैं। तो पंजाबियों की जो पुरुषों की ड्रेस है वो क्या है, कुर्ता, लुंगी, जैकेट और पगड़ी, और जो महिलाओं की ड्रेस है वो क्या है, सलवार कमीज और दुपट्टा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द ड्रेस ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लोगों की ड्रेस क्या है। द मैन इन वेस्ट बंगाल वियर धोती कुर्ता, अच्छा, वेस्ट बंगाल के जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, वो धोती पहनते हैं और उसके ऊपर कुर्ता पहनते हैं। एंड दे कीप अ फोल्डेड क्लॉथ कॉल्ड द अंगोस्त्र ओवर देयर शोल्डर्स, और एक फोल्ड किया हुआ क्लॉथ होता है, साफ सुथरा एकदम आयरन किया हुआ, उसको वो अपने कंधों पर डालते हैं, उसको अंगोस्त्र बोलते हैं, ठीक है। द वुमेन इन दिस स्टेट वियर अ साड़ी इन देयर ओन ट्रेडिशनल वे, अच्छा, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो साड़ी पहनती हैं, लेकिन साड़ी पहनने का जो उनका ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उनकी साड़ी भी अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी साड़ी पहनती हैं, हमारी मम्मियाँ भी साड़ी पहनती हैं, लेकिन बंगाल की महिलाओं की साड़ी भी अलग होती है, और साड़ी को पहनने का जो उनका तरीका है वो भी अलग होता है ना, और बहुत अच्छा लगता है। देखा होगा आपने टीवी सीरियल्स में बंगाली साड़ी जो है ना वो महिलाएं अक्सर पहनी दिखाई देती हैं उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑल वियर यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स कौन लोग पहनते हैं। तो द पीपल हु डू स्पेशल टाइप ऑफ वर्क वियर यूनिफॉर्म्स, लोग जो स्पेशल टाइप का काम करते हैं वो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, सो दैट, जिससे कि दे कैन ईजिली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ड्रेसेस दे वियर, उनको आसानी से पहचाना जा सके उन ड्रेसेस से जो वो पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोस्टमैन खाकी कलर की ड्रेस पहनते हैं, पुलिसमैन भी खाकी कलर की ड्रेस पहनते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं वो
ग्रीन कलर की ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक कलर की ड्रेस पहनते हैं। डॉक्टर्स वाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, कोट पहनते हैं। स्टूडेंट्स की स्कूल यूनिफॉर्म्स अलग अलग होती हैं। लॉयर ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं। तो इन सारे ना इनके यूनिफॉर्म से क्या होता है कि हम इनको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये अगर ये इस तरह से पहने हैं तो ये जो है ना वो डॉक्टर होंगे या ये इंजीनियर होंगे। तो जो स्पेशल टाइप का काम करते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट सम ऑफ द मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ मैन एंड विमेन। महिलाओं और पुरुषों की कुछ जो आजकल पहनी जाने वाली मॉडर्न ड्रेसेस हैं उनके हमको नाम लिखने हैं। देखिए, मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ मैन, पुरुषों की मॉडर्न ड्रेसेस कौन कौन सी हैं? आजकल पुरुष क्या पहनते हैं? शर्ट्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं और नेकटाई को यूज़ करते हैं और टी शर्ट्स पहनते हैं। ठीक है, बरमूडा पहनते हैं, लोअर पहनते हैं। ये सारी चीज़ें भी आजकल मॉडर्न ड्रेसेस में आती हैं। हाँ, वो लुंगी और धोती और पजामी, इनका फैशन जो है वो चला गया है। मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ विमेन, महिलाओं की मॉडर्न ड्रेसेस कौन कौन सी हैं? महिलाएं स्कर्ट्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, शर्ट्स पहनती हैं, पैंट्स पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं। तो ये जो है ना वो उनकी मॉडर्न ड्रेसेस है। ठीक है, सलवार सूट भी पहनती हैं, पटियाला सूट पहनती हैं, कुर्ती पहनती हैं, लेगिंग पहनती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अब और आ गई हैं आजकल, लेकिन पूरे वर्ल्ड में तो लोग कुर्ती लेगिंग नहीं पहनती ना। तो जो पूरी दुनिया में महिलाएं पहनती हैं वो यही है कि स्कर्ट टॉप पहनती हैं और जीन्स टी शर्ट्स पहनती हैं। ठीक है, कोट्स भी पहनती हैं, हर टाइप के कपड़े, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों में अब इतना अंतर नहीं रह गया है। दोनों सेम तरीके के कपड़े पहन सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ये थे आपके क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स थे। आंसर्स आप सब अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक पर लिखिए, लर्न कीजिए और इसके साथ ही चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी एट होम, लिव एट होम। ओके, बाय बाय।